टू यूट्यूब चैनल मेडिकल एंड नर्सेस। तो आज का जो हमारा मेडिकल एंड नर्सेस अब शॉर्ट्स पे आज की क्लास है वो जीके जीएस को लेके होगी। जैसा मैंने आप सभी से प्रॉमिस किया था कि एवरी संडे आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट जीके जीएस की मे बी 15 और 20 मिनट्स की क्लास होगी, जिसमें आपको जो रिसेंट में चीज़ें हुई हैं जो आपके स्पेशली नर्सिंग एग्ज़ाम पर्पज़ से हेल्पफुल हैं, पैरामेडिकल एग्ज़ाम्स के लिए हेल्पफुल हैं, वो यहाँ पे हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पर जो फर्स्ट क्वेश्चन ऐड किया गया है, और जो भी लोग चैनल पर नए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और जो भी आप अपनी नर्सिंग की तैयारी कर रहे हैं, जो भी आपकी क्लासेस जो पेपर्स हैं आपके, जो हमारा मेन चैनल है मेडिकल एंड नर्सेस सब चैनल, वहाँ पर कंटिन्यूस चलती रहेंगी। यहाँ पर आपको जो आपके शॉर्ट्स टॉपिक होंगे या फिर जीके जीएस होगा वो यहाँ पे आपको ऐड किया जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे ऐड किया गया है, NILP लॉन्च्ड फॉर 5 ईयर, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ NILP। तो यहाँ पर एक प्रोग्राम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया था। तो NILP का मतलब क्या है? न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम, न्यू इंडिया लाफ्टर प्रोग्राम, न्यू आइडिया लिटरेसी प्रोग्राम, या फिर नन ऑफ द अबव। NILP तो इसका फुल फॉर्म है आपका न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम। क्या है? न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नई स्कीम लॉन्च की है, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है। दैट मीन्स सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसको लॉन्च किया है। इसका नाम है न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम। इसका इम्प्लीमेंटेशन है जो फिजिकल फाइनेंशियल ईयर होता है 2022 से 2023 से लेके 26 से 27 तक, मतलब 5 साल के लिए यहाँ पर जो फाइनेंशियल आउटले बनाया गया है। यदि आपको पूछ से लॉन्च कब हुआ तो 2022 से 23 के बीच में फाइनेंशियल ईयर होता है, इसके बीच में। वही चलना कब तक है? तो 5 साल के लिए लाई गई है। तो 26 से लेके 2026 से लेके 2027 तक यहाँ पर 1037.90 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है, जिसमें से 700 करोड़ रुपए सेंट्रल गवर्नमेंट का शेयर रहेगा और 337.90 करोड़ है जो स्टेट गवर्नमेंट अपना पैसा लगाएगी। तो यहाँ पर क्या है? एजुकेशन को लेके, स्पेशली लिटरेसी को लेके, साक्षरता को लेके स्कीम लाई गई है। सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है जिसमें 1037.90 करोड़ रुपए टोटल लगेगा, जिसमें से 700 करोड़ रुपए सेंट्रल गवर्नमेंट का शेयर होगा और 337.90 करोड़ रुपए जो स्टेट गवर्नमेंट, पर्टिकुलर स्टेट गवर्नमेंट है जो यहाँ पे अपना पैसा लगाएगी, जो कि एक पाँच साल के लिए, किसके लिए? 5 साल तक के लिए। जो फाइनेंशियल ईयर है आपको NILP स्कीम का, ये है जो पूछा जा सकता है। तो क्लियर है कि NILP स्कीम क्या है? न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम या फिर न्यू इंडिया लिटरेसी स्कीम के तहत भी आप इसको जान सकते हैं। तो यहाँ पर जो इस प्रोग्राम के तहत जो NILP प्रोग्राम है, इसके तहत एक कंटिन्यू एजुकेशन, जो कि एडल्ट एजुकेशन भी आएगा का, इसमें आर्ट, साइंस, टेक्नोलॉजी सभी टाइप की एजुकेशंस को यहाँ पे इस प्रोग्राम के तहत ऐड किया जाएगा। तो यहाँ पर जो भी 5 करोड़ नॉन लिटरेट पर्सन है 15 साल तक की एज ग्रुप के या फिर उससे ज़्यादा के, ध्यान से सुनिए कि 15 साल के ऊपर वालों को जो लिटरेसी रेट आप चेक करते हैं उसमें काउंट किया जाता है। तो यहाँ पर जो इलिटरेट पर्सन है, क्या है? लिटरेट पर्सन है जिनकी उम्र 15 साल या फिर उससे ज़्यादा है। 5 करोड़ ऐसे लोग, 5 करोड़ लोगों को यहाँ पे टारगेट किया गया है। नॉन लिटरेट पर्सन मतलब जो पढ़े लिखे नहीं हैं, उनके लिए योजना लाई गई है कि इसके तहत, इस NILP प्रोग्राम के तहत उनको पढ़ाया लिखाया जा सके। यदि एज क्राइटेरिया पूछें 15 साल या फिर उससे ज़्यादा, और जो नॉन लिटरेट है मतलब जो पढ़े लिखे नहीं हैं, उनके लिए योजना लाई गई है। नेक्स्ट वन है यहाँ पर आपका क्वेश्चन, हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन। तो अभी बॉक्सिंग का मामला है, बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहा है कुछ दिन से, तो इसीलिए क्वेश्चन आपको ऐड किया गया। हो सकता है एग्जाम में आ जाए, क्योंकि अभी रिसेंट में एक नई नियुक्ति हुई है इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन में। तो वो कौन है? अजय सिंह, गगन मोहंते, विजेंदर सिंह या फिर मैरी कॉम। तो ये सभी बॉक्सर्स के नाम है। और जो भी नई रिसेंट में एज वाइस प्रेसिडेंट इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन के वाइस प्रेसिडेंट के तौर पे चुने गए वो है कौन? अजय सिंह। इमेज याद रखें, इमेज बेस्ड क्वेश्चन आपको नॉर्थ साइड पे आ सकते हैं। इमेज दिखा के पूछा जा सकता है कि ये कौन है। नेक्स्ट वन इज
इन विच स्टेट ऑफ वर्ल्ड बैंक अप्रूव्ड अ लोन ऑफ $363 मिलियन फॉर क्लीन ड्रिंकिंग वाटर। हाल फिलहाल में वर्ल्ड बैंक ने, विश्व बैंक ने $363 मिलियन का है जो लोन अप्रूव किया है। किस स्टेट के लिए? वो भी ड्रिंकिंग वाटर, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर के लिए। उत्तर प्रदेश के लिए, असम के लिए, बिहार के लिए कि कर्नाटका के लिए? तो वर्ल्ड बैंक एग्जाम में आपको पता होना चाहिए। हम आगे पढ़ेंगे वर्ल्ड बैंक, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, सभी के बारे में। तो यहाँ पर वर्ल्ड बैंक ने एक लोन अप्रूव किया है, $363 मिलियन का लोन है जो कि क्लीन ड्रिंकिंग वाटर के लिए, और इन्होंने अप्रूव किया है कर्नाटक के लिए। कहाँ के लिए? कर्नाटक के लिए। तो यहाँ पर आपको कर्नाटक, यदि कर्नाटक से रिलेट करते हुए क्वेश्चन में आपको या तो मैसूर का किला आता है यदि हिस्टोरिकल प्लेस में पूछते हैं, या फिर आपको जो डैम है, जो एक डैम मैसूर में ही बना हुआ है, वृंदावन गार्डन आपको पूछा जा सकता है, हम्पी पूछा जा सकता है। तो ये कहाँ के प्लेस हैं? सभी कर्नाटक के जो आपको एग्जाम में आते हैं। वर्ल्ड बैंक की बात करें हम तो इसका हेड क्वार्टर कहाँ पर है? वॉशिंगटन डीसी में। विश्व बैंक नाम से ही आप समझ सकते हैं क्या है? वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक का मेन काम क्या होता है? जितने भी देश हैं जिनको ज़रूरत है, क्या है, जिन देशों को ज़रूरत है वर्ल्ड बैंक उनकी हेल्प करता है। एक इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो कि लोन और लो और मिडिल इनकम कंट्रीज़ की क्या करेगा? हेल्प करता है। इसके रिसेंट प्रेसिडेंट हैं डेविड मालपास, एग्जाम में आते हैं। वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट डेविड मालपास। स्थापना हुई थी वर्ल्ड बैंक की जुलाई 1944 में यूनाइटेड स्टेट में। कहाँ पर? यूनाइटेड स्टेट में, जुलाई 1944 में। हेड क्वार्टर है वॉशिंगटन डीसी में। नेक्स्ट है यहाँ पर आपका क्वेश्चन, विच मिनिस्ट्री टुक द इनिशिएटिव ऑफ द फ्लैगशिप प्रोग्राम PM श्री? प्रधानमंत्री श्री प्रोग्राम है जो किस मिनिस्ट्री ने अभी रिसेंट में इनिशिएट लिया है? फाइनेंस मिनिस्ट्री ने, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, या फिर फॉरेन मिनिस्ट्री ने? तो अभी रिसेंट में PM श्री इनिशिएटिव लिया गया है, फ्लैगशिप प्रोग्राम है, ये लिया गया है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के तहत। किसके तहत? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के तहत। अब ये PM श्री प्रोग्राम है क्या? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया, नाम क्या है PM श्री का पूरा नाम? प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया प्रोग्राम लॉन्च किया था 7 सितंबर 2022 को। कब? 7 सितंबर 2022 को। इसके तहत 9000 स्कूल अक्रॉस द कंट्री, जो 9000 स्कूल हैं PM श्री प्रोग्राम के तहत, उन स्कूलों को इसका फ़ायदा मिलेगा, जिसमें अकॉर्डिंग टू एजुकेशन मिनिस्ट्री के 2,50,000 जो गवर्नमेंट स्कूल हैं। तो यहाँ पर जैसे कहा है कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने सिलेक्ट किए कितने? 9000 स्कूल पूरे विश्व से, पूरे इंडिया से फ्लैगशिप प्रोग्राम PM श्री योजना के तहत। अब इसमें जो के तहत पहले मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने 9000 स्कूल को सिलेक्ट किया इंडिया के फ्लैगशिप प्रोग्राम प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया के लिए, PM श्री प्रोग्राम के लिए। फिर यहाँ पर मिनिस्ट्री ने इसमें कुछ सिलेक्टेड स्कूल, जिसमें से 2,50,000 गवर्नमेंट स्कूल और केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय यहाँ पे इंक्लूड किए गए। यहाँ पर 6 बड़े पैरामीटर्स के तहत इन स्कूलों को चयन किया गया, जिसमें क्यूरिकुलम, इंफ्रास्ट्रक्चर, ह्यूमन रिसोर्सेज, जेंडर इक्वालिटी, इन सभी चीज़ों को क्या किया गया है? इसके तहत इन स्कूलों का चयन किया गया है। तो PM श्री योजना लॉन्च की है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने 7 सितंबर 2022 को। नेक्स्ट वन इज, विच इंडियन यूथ प्लेयर हैज़ वॉन द ब्रॉन्ज मेडल इन द वर्ल्ड यूथ वेट लिफ्टिंग चैम्पियनशिप? तो जब भी कोई भी चैम्पियनशिप चल रही हो, चाहे वो IPL चल रहे हो, WPL चल रहे हो, तो वुमेन प्रीमियर लीग से आपको इस बार क्वेश्चन जरूर आ सकता है, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम हुआ है। तो वर्ल्ड यूथ वेट लिफ्टिंग चैम्पियनशिप में जो ब्रॉन्ज मेडल जीता है इंडियन यूथ प्लेयर ने, वो है धनुष लोगांतन। कौन है? धनुष लोगांतन। इंडिया की तरफ से जो ब्रॉन्ज मेडल जीता है धनुष लोगांतन और ज्योत्सना सावर ने यहाँ पर ब्रॉन्ज मेडल जीता है वर्ल्ड यूथ वेट लिफ्टिंग चैम्पियनशिप में इंडिया की तरफ से। वुमेन वेट था 40 किलोग्राम कैटेगरी का, 14 साल की जो ज्योत्सना थी, और यदि पर्सन धनुष थे, इन्होंने ब्रॉन्ज जीता है किस कैटेगरी में? तो वेट लिफ्टिंग चैम्पियनशिप में। और ये जो
वर्ल्ड यूथ वेट लिफ्टिंग चैम्पियनशिप हो रहा है, ये कहाँ पर हो रहा है? स्विट्जरलैंड में। नेक्स्ट वन इज हु बिकेम द सेकेंड इंडियन टू विन मोर देन 1 गोल्ड मेडल इन द वुमेन्स वर्ल्ड बॉक्सिंग चैम्पियनशिप। तो विश्व की जो वुमेन्स वर्ल्ड बॉक्सिंग चैम्पियनशिप हुई है, तो इसमें एक से ज़्यादा गोल्ड मेडल जीतने वाली बिकम द सेकेंड इंडियन, जो क्या है? दूसरी इंडियन है जिन्होंने एक से ज़्यादा गोल्ड मेडल जीते हैं, और दूसरी इंडियन वुमेन है जिन्होंने वुमेन्स वर्ल्ड बॉक्सिंग चैम्पियनशिप में मेडल जीते हैं। तो वो कौन है? निखत जरीन, मैरी कॉम, लवलीना बोर्गोहेन या फिर स्वीटी बोरा। तो जो नया नाम आपके सामने आता है वो है निखत जरीन। कौन है? निखत जरीन। नया तो नहीं है, बॉक्सिंग में बहुत पहले से है, बट इन्होंने सेकंड इंडियन बन गई हैं। कौन है? सेकंड इंडियन वुमेन बन गई हैं जिन्होंने वर्ल्ड बॉक्सिंग चैम्पियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है। इसके पहले किसने जीता था? मैरी कॉम ने। नेक्स्ट वन इज Who has been honored with the highest civilian award of Assam for the year 2023? असम वैभव। तो असम का सबसे ज़्यादा हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है असम वैभव, और 2023 में किसको मिला है? योगी आदित्यनाथ को, अनुज मेहता, पीयूष गोयल या फिर डॉक्टर तपन साइकिया को। तो जो असम का सबसे अलग अलग स्टेट के जो सबसे हाईएस्ट ऑनर्ड अवार्ड होते हैं, सिविलियन अवार्ड होते हैं, तो उनमें से असम का असम वैभव, और ये मिला है डॉक्टर तपन साइकिया को। किसके लिए? डॉक्टर तपन साइकिया के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर आपको, विच इंडियन टीम हैज़ वॉन द वुमेन्स प्रीमियर लीग 2023 टाइटल? जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा कि वुमेन प्रीमियर लीग जो IPL है वो बहुत पहले से होते आ रहे हैं, और वुमेन प्रीमियर लीग है जो पहली बार हुई है 2023 में वुमेन्स प्रीमियर लीग है, किस टीम ने जीती है? दिल्ली कैपिटल्स ने, यूपी वॉरियर, मुंबई इंडियंस या फिर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने। मुंबई इंडियंस ने किसने जीती है वुमेन प्रीमियर लीग की ट्रॉफी 2023 की? ये जीती है मुंबई इंडियंस ने। नेक्स्ट है यहाँ पर आपको क्वेश्चन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, नर्सिंग में एक बार आ भी चुका है। विच स्पोर्ट्स पर्सन वॉन बोथ द वर्ल्ड रैपिड एंड वर्ल्ड ब्लिट्ज चेस टाइटल्स? तो वर्ल्ड का रैपिड मतलब फास्ट तरीके से, और ब्लिट्ज जो चेस का टाइटल है किसको मिला है? आर प्रगनांदा, मैग्नस कार्लसन, कॉनरू हम्पी या फिर हरिका ड्रोनावल्ली। तो यहाँ पर जो विश्व का वर्ल्ड रैपिड एंड वर्ल्ड ब्लिट्ज चेस टाइटल मिला है मैग्नस कार्लसन को, जो कि 32 साल के हैं। इन्होंने 3 वर्ल्ड चेस चैम्पियनशिप में क्लासिकल, रैपिड और ब्लिट्ज में इन्होंने 3 बार अपने करियर में 3 बार ये चीज़ें हैं जो जीती हैं। 3 वर्ल्ड चेस चैम्पियनशिप टाइटल, जो कि 32 साल के मैग्नस कार्लसन है। इन्होंने नॉर्वे के रहने वाले हैं, और चेस में क्या कहे जाते हैं, जो बहुत ज़्यादा चैम्पियंस होते हैं वो ग्रैंड मास्टर कहलाते हैं। चेस के ग्रैंड मास्टर कौन है? नॉर्वे के रहने वाले मैग्नस कार्लसन। नेक्स्ट वन इज विच ऑर्गेनाइजेशन पब्लिशेस द फूड प्राइस इंडेक्स? तो FFPI किसने रिसेंट में पब्लिश करना स्टार्ट किया है? यूनिसेफ ने, FAO ने, IMF ने, वर्ल्ड बैंक ने। तो ये अभी रिसेंट में क्या है? रिसेंट में जो फूड प्राइस इंडेक्स पब्लिश करना स्टार्ट किया है, तो वो किया है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने। किसने? फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने इंडेक्स अभी पब्लिश किया है, जिसमें भी मंथली इंटरनेशनल जो भी सीरियल्स की, वेजिटेबल ऑयल, डेयरी मीट, शुगर की प्राइस होगी वो यहाँ पे सेट की जाएंगी। अब यहाँ पर 2022 में ज़्यादा था FFPI इंडेक्स, जो फूड प्राइस इंडेक्स है 2022 में ज़्यादा था एज़ कम्पेयर टू 2021 के। तो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेड क्वार्टर है रोम में। स्थापना हुई थी 16 अक्टूबर 1945 को। कब हुई थी? 16 अक्टूबर 1945 को। तो मेनली आपको हेड क्वार्टर इसका पूछ सकते हैं कि इसका हेड क्वार्टर कहाँ पर है? तो इसका हेड क्वार्टर है रोम में। अब यहाँ पर आता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है जो IMF है, इसका मेन काम क्या होता है कि एक तो इसकी स्थापना हुई 1944 में, एग्जाम में आपको आता है। फिर नेक्स्ट थिंग, इसमें कितने कंट्रीज देश मेंबर कंट्री हैं? तो इसमें टोटल 190 देश हैं। वर्ल्ड बैंक हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ लिया है। तो यहाँ पर ये थे आज के GK GS के क्वेश्चन। आई होप आपको सभी क्वेश्चन अच्छे और यूनिक लगे हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। बाय बाय।